दादाजी खिलचीपुर से विधायक हैं। पिताजी का भी अच्छा खासा रुतबा है। बड़ा भाई पढ़ा लिखा है, एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद भी 19 साल के विजय ने आत्महत्या क्यों कर ली, ये सवाल सभी के मन में है। इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो दुख हजारीलाल दांगी जी के परिवार में आया है, भगवान इस दुख से उभरने की उनके पूरे परिवार को शक्ति दे। हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दुख होता ही यही है कि जब किसी घर में जवान मौत होती है तो उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान दुश्मन के घर में भी ऐसा ना करे। हम यही कामना करते हैं कि उनका जो पूरा परिवार है वो इस दुख से उभरे। भगवान उन्हें ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख से लड़ सके। विजय दांगी एलएलबी की तैयारी कर रहा था इंदौर में, और इंदौर के गांधीनगर में रहता था। सुसाइड नोट मिला है कमरे से, 2 पेज का सुसाइड नोट है। कई सारे जिक्र हैं। पहला जिक्र तो यही है कि मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूं, मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। माता पिता के लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी है सुसाइड नोट में, और सुसाइड नोट में भाई के लिए लिखा कि मम्मी पापा का ध्यान रखना। बड़े भाई से सुसाइड नोट में ये लिखा। दोस्तों के लिए कई सारी बातें लिखी। साथ में ये भी लिखा कि मेरे पास जो टेडी बियर है उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। सुसाइड नोट में तमाम सारी बातें, तमाम सारा जिक्र। 2 पेज का सुसाइड नोट है तो जाहिर सी बात है उसकी जो मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया वो यही कि मम्मी पापा से माफ़ी मांगी, घर वालों को परेशान ना करने की बात कही है। बड़े भाई से कहा है कि मम्मी पापा का ध्यान रखना, मेरे पास जो टेडी बियर है वो उस टेडी बियर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ये सुसाइड नोट के मुख्य बिंदु विजय ने लिखे हैं। विजय दांगी महज 19 साल का था, एलएलबी की तैयारी करने गया था। प्रथम दृष्टया ये जो मामला पुलिस के अनुसार लव अफेयर का लग रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी हम जब पढ़ रहे थे तो यही लिखा था कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है वो लव अफेयर का लग रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब ये मामला जो भी हो, लेकिन ये जो दुख है ये बड़ा है। ये जो दुख है कि 19 साल का नौजवान अपने सपने सजाने के लिए इंदौर में जाता है। अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता है विजय, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता था, और परिवार में ऐसी कोई कमी नहीं। बड़े भाई से मैं पर्सनली तौर पर मिला हूँ तो यकीन मानिए कि उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। विजय के पिताजी से भी मैं मिला हूँ, उनके दादाजी से भी मैं कई बार मिला हूँ। अच्छा खासा परिवार, पढ़ा लिखा, एजुकेशन वाला। और दादाजी तो चूँकि वर्तमान में विधायक के, लंबा करियर उनका रहा, शिक्षक भी रहे, मार साहब के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद भी विजय ने मौत को गले लगा लिया। कहीं ना कहीं ये शॉकिंग है हर किसी के लिए। कहीं ना कहीं ये खबर अब निशब्द कर देती है कि ऐसा कैसे। पहला सवाल मन में यही आता है कि ऐसा कैसे। जो भी वजह रही हो, उस वजह की जांच पड़ताल पुलिस करेगी और कानून पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये जो आघात है ये बड़ा आघात है। 19 साल का लड़का खोना किसी के लिए, किसी दुश्मन के भी घर ऐसा ना हो। और हम यही चाहते हैं भगवान से कि पूरे दांगी परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख से जल्दी उभरें। और पोस्टमार्टम करके शव को इंदौर से ही लाया गया है अपने पुश्तैनी गांव में, और पुश्तैनी गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये खबर पूरे ज़िले को झकझोर देने वाली थी। हर कोई जब इस खबर को पढ़ रहा है कि 19 साल का हजारीलाल दांगी जी का जो पोता है उसने सुसाइड कर लिया, तो हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा था कि ये मामला क्या था। अभी जांच होना बाकी है। पूरी जांच होगी तो निश्चित तौर पर आपको हम भी बताएंगे कि आखिर असली मामला क्या था। बाकी ईश्वर से बस यही प्रार्थना कि इस दुख की घड़ी में
उनके परिवार के साथ खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।